मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अजहर है। मैं इस वक्त गंगाराम में 20th ग्रेड में काम कर रहा हूँ, इक्वल टू प्रोफेसर। मैंने 20 साल से ज़्यादा अपने हॉस्पिटल में काम किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है मोर देन 25 ईयर्स है ऑर्थोपेडिक्स। मेरा जो आज पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है और आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो है कि बैकएक और सर्वाइकल पेन, गर्दन की दर्द की बहुत सारी वजूहत है। अगर गर्दन में किसी को दर्द होती है तो लोग सिर्फ जो है वो गर्दन दर्द को ही कंसंट्रेट करते हैं। जब गर्दन की दर्द हो तो ऐसे रूल ऑफ थंब हाथ तक जाना चाहिए, यानी गर्दन अगर उन्हें दर्द है तो उसमें आपको शोल्डर भी चेक करना चाहिए पेशेंट का, उसमें आपको उसके एल्बो भी चेक करनी चाहिए। एल्बो में आपको टेनिस एल्बो होती है, गोल्फर्स एल्बो होती है, फिर इसी तरह जो है वो आपको जो है वो रिस्ट में जैसे डीकोलिस्टिनोसाइनोवाइटिस होता है वो भी डिजीज है, और कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो एज ए रूल ऑफ थंब अगर हाथ का मसला है तो स्पाइन तक चेक करें, और स्पाइन का मसला है तो हाथ तक चेक करें। उसमें ये है कि सर्वाइकल स्पाइन की मोस्ट कॉमन वजह जो पोस्चर है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग लैपटॉप और आईपैड और खासतौर पर मोबाइल फोन यूज़ करते हैं। इतने इतने घंटे बच्चे बैठे रहते हैं। अक्सर बच्चे आते हैं कि जी हमारी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, गर्दन बड़ी स्टिफ है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है, तो उसमें असल वजह कोई भी नहीं होती। आप बच्चे का पोस्चर ठीक करें, उसकी जो है टाइमिंग्स कम करें मोबाइल की, तो बच्चा ठीक हो जाता है। और इसमें मजीद मतलब एक्सरे वगैरह आप करें तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह जो है लो बैक पेक में जो है मेल्स में डिफरेंट वजह है थोड़ी सी, और फीमेल्स में थोड़ी सी मुख्तलिफ वजूहत है। मतलब यंग बंदा है तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो काज है वो है लॉन्ग सिटिंग, दूसरी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तीसरी जो है वो मतलब कोई ट्रॉमा हो गया, और इसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर हो गया। ये सारी चीजें रूल आउट करने की जरूरत है। तो एक लफ्ज है शैटिका, जिसको बड़े कॉमन बोलते हैं लोग कि शैटिका जी क्या चीज है। शैटिका बेसिकली ये है कि जो भी कमर से दर्द टांगों में जाती है लोग कह देते हैं शैटिका। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बात का जो फेसियल जॉइंट्स होते हैं कमर में उनकी दर्द होती है, बात का शैटिक जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं जिससे हमारे हराम वगैरह से निकलते हैं उनकी दर्द होती है। तो ये रूल आउट सिर्फ एक्सरे पे नहीं होता। एक्सरे अगर आप करवाएं तो सिर्फ आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन आएगी। अगर आप एमआरआई करवाएं तो एमआरआई विल पिक इट अप, और उसमें भी हर जो है मरीज की सर्जरी की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। लोग समझते हैं कि कमर दर्द होगी या डिस्क प्रोलैप्स होगी तो अब सर्जरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं आफ्टर 2 इयर्स ऑफ सर्जरी जो है वो मतलब सर्जरी की हुई और बगैर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया, इसकी जो है रिजल्ट्स बराबर। तो इसमें ये और बड़ी मोडालिटीज हैं कमर दर्द के लिए जिसमें आप उसको मतलब फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, मतलब उसमें जो है एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें और बहुत सारी मोडालिटीज हैं और बहुत सारी थेरेपीज हैं। खासतौर पे पोस्चर को मेंटेन करना, उसमें मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जिससे काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मरीज को बताते हैं कि भी सख्त बिस्तर इस्तेमाल करना है, बिस्तर से करवट लेके उठना है, झटके वजन वाला काम नहीं करना, झुक के काम नहीं करना, नीचे बैठ के चीज नहीं उठानी, बल्कि मतलब जोर नहीं लगाना, मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल भी नहीं चलानी कम से कम 3 से 4 माह। आमतौर पे जो नॉन कंप्रेसिव डिस्क है वो वापस आ जाती है, और बुक्स में लिखा हुआ है कि फुल डिस्क भी होना और मरीज 1 to 2 वीक्स रेस्ट कर ले तो डिस्क वापस आ जाती है। मतलब वो जो है कंजर्वेटिव से ट्रीट हो जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं होता कि मरीज का ऑपरेशन ही करे। ऑपरेशन तब करते हैं, 3 इंडिकेशन है जिसमें हम ऑपरेशन करना पड़ता है। एक तो बहुत शदीद तरीन दर्द हो, एक स्पाइन जो है आपकी अनस्टेबल हो जाए, इंस्टेबिलिटी, और तीसरा आपकी जो है जो नंबनेस है, जो पाँव सुन्न होना या टांग सुनना बढ़ता जाए दिन ब दिन, और फुट ड्रॉप हो जाए, या मतलब जैसे कि पाँव गिर जाए नीचे की तरफ, तो फिर इसमें सर्जरी की इंडिकेशन बनती है। अदरवाइज इसमें सर्जरी की इंडिकेशन कतई नहीं बनती। उसमें बहुत सारी मोडालिटीज हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मरीज आता है तकरीबन मतलब वो हमारा जो रेशियो 95% कंजर्वेटिव से ठीक हो जाते हैं, कोई सर्जरी की कतई जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।